नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर रेड के बाद ईडी का बड़ा खुलासा। 32 बेनामी फ्लैट, जमीनें और 1 करोड़ 42 लाख मिले। फतेहाबाद के रतिया में कब्जा छुड़वाने गई प्रशासनिक टीम पर पथराव। कच्चे मकान बनाकर रह रहे लोगों ने किया विरोध, कई लोग हिरासत में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए विधायक सुरेंद्र पवार को अंबाला सेशन कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड पर भेजा। ईडी ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र किया लॉन्च। केजरीवाल की पत्नी ने किया 5 गारंटियों का जिक्र। और ब्रजमंडल यात्रा को लेकर गुरुग्राम प्रशासन का बड़ा फैसला। सिर्फ जलाभिषेक यात्रा की दी सशर्त अनुमति, बच्चे महिलाएं नहीं होंगे शामिल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई रेड के बाद ईडी के आला अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में ईडी को 32 बेनामी फ्लैट और जमीनें मिली हैं। इसके अलावा ईडी की टीम ने 1 करोड़ 42 लाख रुपए भी जब्त किए हैं और लोकर ट्रस्ट के दस्तावेज भी इस छापेमारी में मिले हैं। ईडी के आला अधिकारी ने बताया कि उनकी टीमों ने कुल 16 जगहों पर जांच की थी। ईडी ने यह भी दावा किया है कि हिसाब किताब में हेराफेरी की गई है और बैंक से लिए गए रुपयों को असुरक्षित कर्ज के रूप में दूसरी कंपनियों में ले जाया गया था। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के रतिया में कब्जा छुड़वाने गई प्रशासनिक टीम पर पथराव करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा छुड़वाने पहुंची थी, लेकिन यहां कच्चे मकान बनाकर रह रहे परिवार कार्रवाई के विरोध में उतर गए और जेसीबी के आगे लेट गए। वहीं मामला बढ़ता देख लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। एक गाड़ी के शीशे भी टूट गए, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पथराव में पुलिस कर्मियों के अलावा कई लोग भी घायल हुए हैं। ये नगरपालिका की जगह है और जो नगरपालिका ने पुलिस डिमांड और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की डिमांड की थी, तो इस पे हमने अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई है। ये तो नगरपालिका बताएगा इसके बारे में, हमारे को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ताकि ये पक्ष भिड़े ना, नगरपालिका का में बाधा ना पहुँचाए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को अंबाला सेशन कोर्ट ने 9 दिन के ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अंबाला की सेशन कोर्ट में पेश किया था। यहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रखा और उसके बाद ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। ऐसे में सेशन कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड की मंजूरी दी। वहीं इस मामले में विधायक के वकील मीडिया से रूबरू भी हुए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। 23 सितंबर 2023 को रजिस्टर की गई थी। इसमें अन्य अक्यूज्ड के भी नाम थे, जिनमें से एक पूर्व विधायक हमारे दिलबाग सिंह जी हैं, जो यमुनानगर से एमएलए रहे हैं, कुलविंदर सिंह जी, उनके भी नाम थे। लेकिन माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को उनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। आज इससे पहले एक एफआईआर लॉन्च करी हुई है माइनिंग एक्ट के अंदर, एफआईआर नंबर 21, जो कि 19 जनवरी 2024 की है। अब मार्च से लेके अब तक मुझे 5-6 बार ईडी सम्मन कर चुकी है सुरेंद्र पवार जी को, और ये हर डेट पर ईडी के समक्ष अपना पेश होते थे और जो जो ईडी इनसे इंटेरोगेट करती थी, स्टेटमेंट लिखती थी, ये उनके साथ फुली कोऑपरेट अपना करते थे और जो जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने इनसे मांगे इन्होंने दिए। उनको ईडी ने सीज भी किया और उसके बाद कल ईडी ने मुझे 11 बजे बुलाया और मैं ईडी के दफ्तर गया, तो वहाँ पर सुरेंद्र पवार जी अपना पूरा दिन बैठे रहे, उनसे सवाल जवाब हुए और रात को 2 बजे उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद सुबह यहाँ पर अपना सेशन जज साहब के सामने उनको पेश किया और मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको अरेस्ट किया गुड़गांव से और गुड़गांव के बाद पेश किया अम्बाला। इससे पहले जो अरेस्ट हुए थे उन मुलजमों को ईडी ने पेश किया था गुड़गांव। फिलहाल क्या हुआ सर?
ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मैटर को 14 दिन का रिमांड मांगा था, जिसको हमने अपोज किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि भी इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है। जो इससे पहले एफआईआर दर्ज हो रखी हैं उसमें इनका कहीं भी नाम नहीं है, और जिन कंपनीज को अक्यूज बनाया हुआ है उसमें इनका नाम कहीं भी सरफेस नहीं करता एज डायरेक्टर और एनी सिग्नेटरी इन दी कंपनीज। ये एक इलेक्शन पिटीशन, ये इलेक्शन का एफिडेविट इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने एक DSIL IPL कंपनी में 9% शेयर होल्डिंग दिखा रखी है। अब शेयर होल्डर्स कैन बी एनीबडी, उसमें ये तो अब सेशन जज साहब ने हमारे आर्गुमेंट को सुना और सेशन जज साहब ने 9 दिन का रिमांड दिया है और 2 एडिशनल डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप, मेडिसिन जो ये ऑलरेडी ले रहे हैं वो दी जाए इनको। इधर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पंचकुला पहुंची सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस घोषणा पत्र को लॉन्च किया और 5 गारंटियों का जिक्र किया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता समेत कई अन्य आप नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी है, कुछ होने वाली है। पहली गारंटी है घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। इसके अलावा किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर गुरुग्राम प्रशासन के सब डिविजनल अधिकारी ने बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को लेकर शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि सिर्फ जलाभिषेक यात्रा की सशर्त अनुमति जारी की गई है और यात्रा में महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं होंगे और इस पर भी सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि जलाभिषेक यात्रा की न केवल ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी बल्कि 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी नजर बनाकर रखेंगे। यात्रा को लेकर बैठक हुई है, पुलिस और प्रशासन ने बैठक की है विभिन्न संगठनों के साथ में। तो उसके अंदर ये हुआ है कि ये पीसफुल और अपना शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को ये लोग जाएं, अनुमति दी गई है और पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से इनको यात्रा पूरी करके वापस आना है। हाँ, वो तो देखो इन संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने खुद ही कहा है कि बच्चे और महिलाएं इसमें कम ही जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से देखो साफ साफ ये बात कही गई है कि भाई इसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू अगर क्रिएट हो सकता है तो वो बिल्कुल वो ना करें, तो कोई शक्ति प्रदर्शन इसमें नहीं होगा। पुलिस पहले से ही इसमें ड्रोन और वीडियोग्राफी उसका पहले से इंतजाम कर रखा है। नूह में वैसे ही वो ड्रोन और उसके माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जगह जगह पर, और यहाँ भी पुलिस उसकी वीडियोग्राफी कराएगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो चली है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर अब मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। यमुनानगर पहुंचे मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जब दीपेंद्र हुड्डा यमुनानगर आए थे तब वो एक भी काम नहीं गिनवा पाए, उन्होंने सिर्फ थर्मल प्लांट का ही जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा अगली बार 5 कामों की सूची देंगे तो वो 50 कामों का ब्यौरा दे सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी से बात पूछी थी
कि कंवरपाल ने बार बार ये बात कही कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो जिले के लिए किए, लेकिन वो कोई बता नहीं सके। वो केवल एक काम बता रहे, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट यमुनानगर जिले के लिए नहीं है, थर्मल प्लांट पूरे हरियाणा के लिए है। जो भी उसमें बिजली बनेगी तो वो सारी की सारी ग्रिड में जाके, और ग्रिड में से ही फिर हमारे पास वो वापस आएगी। जो हमारा शेयर होगा वही वापस आएगा। तो मैंने कहा था कि यमुनानगर के कोई 5 काम बताए। मैंने अभी आपको जो काम बताए तो मेरा ख्याल के 1 2 3 4 लगभग 25 से ज़्यादा है। मैंने 25 की बात की थी कि वो 5 कहें, हम 25 बताओगे। मैंने आज आपको 25 की सूची दे दी, तो अगर दूसरी बार वो आवा तो आप उनसे 5 की सूची ले लियो कि कौन से 5 काम उन्होंने किए, वो सूची दे दे 5 की। अगर उन्होंने 5 की दे दी तो अगली बार में 50 की सूची आपने फिर दे दूंगा, क्योंकि इतने काम हैं कि मैं समझता हूँ कि आपको भी दिखाने के लिए मुश्किल है। एक उन्होंने आरोप लगाया अवैध माइनिंग का, तो मैं पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने माइनिंग पे रोक क्यों लगाई, बंद क्यों किया माइनिंग। जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार ने माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी। वो उसका कारण बताया कि क्यों रोक लगाई थी। सभी नियमों को एक तरफ रख दिया, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में देके और डीसी से कह के वो सारी की सारी पे सील लगवा दी। आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हालत रही होगी। एक जिस आदमी का स्टोन कैसर है उसके ऊपर सील लगा दी, उसका जो फिक्स चार्जेज है वो 50,000 रुपये महीना है, और उसका स्टोन कैसर बंद है लेकिन उसे 50,000 रुपये महीना देना। उसने वहाँ एक रखवाली वास्ते भी रखना और काम भी रखने, यानी कि 1 महीने में 1 लाख रुपया उसने खर्च करना पड़ रहा, लेकिन क्रैशर वो चला नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो क्रैशर चलावे। क्यों रोक दिया? लोगों का कहना यह है कि इनके जो आदमी थे उन्होंने राजस्थान के ठेके ले लिए। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी के साथ चर्चा में आई यूपी की पूनम पंडित एक बार फिर से झज्जर में तीखे तेवर के साथ नजर आई हैं। कांग्रेस की जिला प्रभारी बनने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की है और प्रभारी बनते ही पूनम पंडित ने संसद के घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को महिलाओं के साथ संसद का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा कांग्रेस के 10 साल का हिसाब मांगने के सवाल पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है और महिला कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त करने के लिए, जिस सीट पर नहीं है उस ब्लॉक में बनाने के लिए, और आने वाली 29 तारीख को महिला जो है हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी जो हैं वो एक बड़ा धरना करने जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि महिला आरक्षण की जब घोषणा की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको सिर्फ घोषणा करके छोड़ दिया है, लेकिन उसमें उसको लागू नहीं किया है। तो उसको लागू कराने के लिए यही एक अपील की जा रही है प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, और इसके लिए हम लोग संसद घेराव करने वाले हैं। तो उसी के लिए सभी को आमंत्रित करने के लिए, जैसे मुझे झज्जर की प्रभारी बनाया गया महिला कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ पर महिला कांग्रेस की जितनी हमारी कार्यकर्ता हैं, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो एक एक कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ से 29 तारीख में पहुँचेंगी। और एक खास बात और बता दूँ, यहाँ से पहुँचेंगी, उनको रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करे यहाँ की सरकार, क्योंकि मैं हरियाणा में बैठी हुई हूँ। हरियाणा का जो रवैया, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं या मौजूदा रहे हैं, वो हमेशा से देश की बेटियों के और किसानों के और अपने प्रदेश की जनता के वो खिलाफ रहे हैं। तो बिल्कुल भी हिम्मत ना करें 29 तारीख को उनके रोकने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखने को मिलती हैं कि उनको डरा दिया जाता है कि तुम पे मुकदमे हो जाएंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे बच्चों को जेल भेज देंगे। तो ऐसी हिमाकत बिल्कुल कतई ना करें, क्योंकि हम लोग उस प्रदेश में बैठे हुए हैं जहाँ मुख्यमंत्री का भी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। तो यहाँ से जाएंगी महिलाएं 29 तारीख को बस भर भर के। सभी से मेरा निवेदन है, जो जो जाने में सक्षम है, जो जो मेरी बात सुन रही हैं, आवाज़ सुन रही हैं, वो जाएं, और बाकी व्यवस्था पार्टी से होगी और आप सभी लोगों को 29 तारीख में ज़रूर आना है। तो उसके रिगार्डिंग ये एक हम लोग महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी के, सभी को सपोर्ट किया जाए। महिलाओं का बड़ा योगदान होता है किसी भी चुनाव में। चरखी दादरी के गांव मोड़ी के शहीद राजवीर सिंह स्कूल के बाहर बीते दिन लामबंद हुए ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और स्कूल में अव्यवस्था पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और बच्चों को घर भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल के हालात सुधरने के बाद ही ताला खोलने की चेतावनी दी। वहीं ग्रामीणों के एकजुट होने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण समस्या के समाधान पर अड़े रहे। हमें ज़्यादा बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं रहेगी कि आपने सारे बाथरूम वगैरह भी देखे हैं, छतें भी देखी हैं, बराबर में जो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ घास कितनी कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, नालियाँ बंद हैं, सफाई चरम सीमा पे है। बार बार अपील करने के बावजूद भी स्कूल में हम कम से कम 10 बार मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें मैं खुद शामिल था। बार बार कहने के बावजूद भी बड़े प्यार से और अच्छे स्वभाव से और अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कई बार हुई है, लेकिन उस बातचीत को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। वो पता नहीं कारण क्या है कि मंशा क्या है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल देखो क्या है, इस स्कूल का जो मालिक है, स्कूल की व्यवस्था बनाने में, बच्चों का सिस्टम बनाने में तो पीटीआई होता है, और अगर पूरे स्कूल की मैनेजमेंट को देखा जाए तो वो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की व्यवस्था, ये गांव आया हुआ है तो किसी को स्पेशल बताने की आवश्यकता नहीं है, ये गांव प्रिंसिपल से संतुष्ट नहीं है। पंचायत की तरफ से क्या है, हम काफ़ी बार प्रिंसिपल जी से मिल चुके हैं। हमारे स्कूल में साफ़ सफाई की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले भी स्कूल में एक पंखा गिर गया, कुछ बच्चों का हादसा होने से बचे हैं। आपने देखा होगा, अभी आपको दिखाया कि हमारी क्या हालत है बाथरूम की, छतों पर कितना कूड़ा करकट जमा हुआ है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी किसी प्रकार का प्रिंसिपल साहब से कोई हमारे को सांत्वना नहीं मिली है। उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बस में जो हो तुम करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीणों में कोई भी एसएमसी का सदस्य नहीं है और ये सरपंच जो है काफ़ी समय से परेशान कर रहा है कि जो स्टाफ है उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा मेरे को दिला दो, जिसका पहले भी विरोध किया गया है काफ़ी पहले, लेकिन वो उस टाइम पर जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसने आकर मामला सुलझा दिया था। लेकिन अब ये बार बार यहाँ पर स्कूल के अंदर आता है, और कल ही सरपंच अकेला आया था और इसने मेरे को करीबन 20,000 रुपये की डिमांड की कि सामान लेके आना है स्कूल की फिटिंग के लिए, पाइप फिटिंग के लिए। इसमें जो एक प्लम्बर साथ में लेके आया था, मैंने देने से मना कर दिया कि हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, जो भी पेमेंट होती है वो पीएफएमएस के थ्रू होती है, नगद देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।